जय हिंद दोस्तों। आज जो है वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपने बहुत पहले लिया होगा, 2010, 2009 या 2000 में लिया होगा, या आप 2015 में लिए होंगे, तो उस केस में क्या होता है, जब वो आपका ओल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, उसके बाद अगर अपडेट आप ईयर वाइज में नहीं करते हो, कोई कंप्लाइंसेस नहीं करते हो, तो क्या होता है, वो सस्पेंड हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, या आपका कैंसिल हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद जो है आप उसको रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दो केस है, अगर आपका सस्पेंड हुआ है या अगर आपका डीएक्टिवेटेड है, तो उस केस में तो आप उसको क्या करोगे, एक्टिवेट कर पाओगे। और एक्टिवेट करने का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है अपने चैनल पे। अगर नहीं पता है तो उसका लिंक जो है आपको आई बटन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिले तो चैनल का प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे सर्च कर लेना, है ना, कि रीएक्टिवेट कैसे करें अपने आईसी कोड को। तो देखो, आज जो है मेनली हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका कैंसिल हो गया है, क्या कैंसिल हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो उस कोड को आप रिवोक कैसे कर सकते हो और नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे आप बना सकते हो, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है आपको यहाँ पे पोर्टल में शो होगा। तो देखो, यहाँ पे मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। देखो, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे ना, तो इस तरह दिखेगा। देखो, एक मेरे क्लाइंट है, उन्होंने एक अप्रोच किया है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो यहाँ पे उनका साफ साफ देख सकते हो क्या स्टेटस है। आईसी कोड ये दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 2015 के बाद जो भी आईसी कोड बनता है, उसका जो आईसी नंबर होता है वो पैन कार्ड ही होता है। उसके पहले जितना भी है तो उनके लिए अलग से एक नंबर जनरेट होता है। तो ये न्यूमेरिक नंबर वाला है, तो इनका 2009 में जनरेट हुआ था। और आईईसी स्टेटस जो है एक कैंसिल दिखा रहा है, यानी कैंसिल है। तो इसको किसी तरह से जो है आप इसको अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ताकि आपका रीएक्टिवेट हो सके। इसमें क्या ऑप्शन आता है मैं बताऊंगा। बताने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर लेना, क्योंकि देखो, इस चैनल के माध्यम से जो है ना, आप लोगों के लिए एक वैल्यू इन्फॉर्मेशन में लेके आता हूँ, कि ताकि आप अपना खुद का भी अर्निंग कर सको और लोगों की हेल्प भी कर सको। और बाकी पेड सर्विस चाहिए तो नंबर ऑलवेज दिया रहता है, आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, वहाँ कॉल करना पेड सर्विस के लिए, अगर आपको किसी तरह का कोई सर्विस चाहिए तो जब आप इस डैशबोर्ड पे आओगे तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आईसी कोड रहेगा और आईसी स्टेटस जो है कैंसिल लिखाएगा। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपका आईसी जो कोड है ना, वो आपका पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो इसको आप जो है रिवोक कैसे कर सकोगे, यानी कि इस कैंसिलेशन को आप रिवोक कैसे कर सकोगे, इसको जो है बहुत ही बारीकी से मैं बताने वाला हूँ। ये कैंसिल कैसे हुआ। हमारे क्लाइंट ने क्या किया, जब वो बिजनेस स्टार्ट किए थे तब उन्होंने 2009 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई किया था, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि उनका बिजनेस जो है किसी कारणवश बंद हो गया, तो उन्होंने जो है सरेंडर का एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन ऑफिस में, यानी कि जो उनका आरए आता है वहाँ पे उन्होंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद क्या हुआ कि इनका जो आईसी स्टेटस जो है कैंसिल है। अब उनको क्या चाहिए, नया आईसी कोड चाहिए। अब नया आईसी कोड के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा, तो उसको ये मैसेज शो हुआ होगा कि आपका जो है ऑलरेडी आईसी लिंक्ड है। कैसे वो पता चलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे उन्होंने दो एप्लीकेशन किया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक एप्लीकेशन ओपन करके ध्यान से देखना इसको, है ना। देखो क्या लिखा है कि यू ऑलरेडी हैव एन आई, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, एसोसिएटेड विथ योर जो भी मेल आईडी वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि आपके पास में आईसी कोड है, इसलिए यहाँ पे दोबारा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखें कैसे आप यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए रिवोक कर पाओगे। याद रखना कि इससे पहले जो है आपके पास में ये लेटर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, जब सरेंडर कर रहे थे वो, तो उनका ये एप्लीकेशन है ना, तो उन्होंने ये सबमिट किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, जो उनके देहरादून में पड़ता है। यानी कि ये आरओ को उन्होंने लिखा था, कैंसिलेशन ऑफ आईसी कोड नंबर जो था उन्होंने लिख दिया था। साफ साफ उन्होंने मेंशन किया था कि यहाँ पे आईसी कोड उन्होंने लिया था एक्सपोर्ट करने के लिए, बट वो अपने यूनिट को, यानी कि अपने इंडस्ट्री को क्लोज कर रहे हैं, जो कि उनको फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके कारण जो है ये आईसी नंबर को कैंसिल किया जाए। तो यहाँ पे उनके रिक्वेस्ट पे ये कैंसिल किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया कैसे क्या होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको इसको रिवोक कैंसलेशन करना है। तो देखो, सिंपल सी बात है, होम पे है तो इसे भी क्लिक कीजिएगा। करते ही जो है आप नीचे आना, रिवोक कैंसलेशन पे क्लिक करना। करते ही यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा क्यों कैंसलेशन रिवोक करना चाहते हो। लिख देना भाई कि आप फिर से नया एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये रीज़न दे देना। अटैच यहाँ फाइल करना। फाइल में क्या अटैच करोगे, फाइल में यहाँ पे आप प्रीवियस आईसी कोड के साथ में जो है ना,
आप अपने लेटर हेड पे टाइप कर लेना, जो आप रीज़न लिख रहे हो ना वो सेम रीज़न जो है आप उसमें मेंशन करके सील एंड सिग्नेचर करके साइन एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। तो चलो हम लोग यहाँ पे ये प्रोसेस को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे अटैचमेंट डालने के बाद जो है साइन एंड सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आएगा कि एक बार जब आप इसको साइन करते हो तो आपका एप्लीकेशन एडिट नहीं होगा। तो मुझे एडिट भी नहीं करना है क्योंकि मैं कैंसिलेशन को रिवोक कर रहा हूँ, है ना। तो ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपके पास में साइन सबमिशन का आएगा, तो आधार ई साइन है, इस पर क्लिक करना। करते ही यहाँ पे टिक आउट कर लेना और कंटिन्यू पे क्लिक करना। और फाइनली इसको क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर डालना है और OTP आएगा गेट OTP पे क्लिक करने के बाद, और उसी OTP को फिल करके जो है वेरीफाई करेंगे। तो देखते ही किस तरह से स्टेप जाएगा। पहले मैं क्लाइंट को कॉल कर लेता हूँ ताकि वो रेडी रहे OTP देने के लिए। गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OTP आपका चला जाएगा और OTP फिल करके इसको टिक आउट करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे मैं OTP फिल कर दे रहा हूँ। करने के बाद जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये साइन एंड सबमिट हो जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली लिखा है, यू मस्ट क्लिक ओके करेंगे। अब यहाँ वेट करना है क्योंकि ये फॉर्म आपका सबमिट होगा। ये जो फॉर्म सबमिट हुआ ये रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का हुआ, यानी कि आपका जो कैंसिल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हुआ था उसका मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिवोक करने के लिए अप्लाई किया है। इस बात का ध्यान रखें, जब मेरा रिवोक यहाँ पे अप्रूव होता है तब भी जो है आप यहाँ पे दोबारा अपने IEC का अपडेशन कर पाओगे, या अगर हो सकता है उन्होंने नया अप्लाई करने दिया तो नया भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलो इसको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर को सेव रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन किया है तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यू हैव ऑलरेडी रेज रिक्वेस्ट। अब ये कहाँ आप देखिएगा, होम पे जाना। होम पे जाने के बाद जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है आपको दिखेगा ये जो है आज मैंने फाइल किया है और यहाँ पे रिवोक कैंसिलेशन ऑफ IEC यहाँ पे डाला इन प्रोसेस है। आप यहाँ पे जो है व्यू मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हो, एक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको इसको विड्रॉ करना है विड्रॉ कर सकते हो। अगर यहाँ पे किसी तरह का आपको देखना है क्या अटैचमेंट, तो आप व्यू सबमिट अटैचमेंट पे भी क्लिक कर सकते हो। जब ये अप्रूव होगा तो आपको यहीं पे आपका अप्रूव करके आ जाएगा, ठीक है। अब पूछोगे कि सर इसका अप्रूवल टाइम क्या है, तो देखो डिपेंड करता है। अगर आपको जल्दी अप्रूवल करना है तो आप RA को अप्रोच करो, जो भी आपका रीजनल अथॉरिटी है उसको अप्रोच करो, जल्दी आपका हो जाएगा। नहीं तो 7 वर्किंग डेज तो आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा अपनी तरफ से, है ना। तो ये अप्रूव होता है तो इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे अपना IEC जो है यहाँ पे रिवोक किए हो, है ना। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपका कैंसिलेशन हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो उसको कैसे रिवोक कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये भी आना चाहिए कि सर क्या हम लोग नया IEC के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड होता है ना वो लाइफ टाइम के लिए अप्लाई होता है। आप उसको जो है कभी डिलिंक नहीं कर पाओगे अपने पैन कार्ड के साथ में, वो आपका हमेशा लिंक रहेगा। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होगा, आप दोबारा सोचेंगे अप्लाई करने के लिए, तो याद रखना कि वही सेम आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जनरेट होगा, क्योंकि अभी आपका पैन नंबर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी भी करो इस तरह से, अगर आपका काम नहीं हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में, अगर आप कैंसिलेशन करवाना चाहो तो आप एप्लीकेशन डाल देना, ऑफलाइन कैंसिलेशन कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। और ऑनलाइन का भी सुविधा है, आप ऑनलाइन में भी जो है आप सरेंडर कर सकते हो, और जब आपको जरूरत पड़ेगा तब आप उसको जो है वापस विड्रॉ कर सकते हो। तो देखो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, अगर फ्रूटफुल लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि बहुत लोगों को नहीं जानकारी होती है उन लोगों को जानकारी हो सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।